अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, धरा बिक रही है, गगन बिक रहा है। यही है मोदी जी की सरकार कि जो दुश्मनों के लिए, विदेशियों के लिए टैंक बनाने वाली सारी कंपनियां भी बिक रही हैं। निजीकरण का यही हश्र है कि देश में सुरक्षा पर भी ध्यान नहीं। हम आइए बताएंगे क्या लोग कहते हैं और किनकी नौकरी जा रही है, देश किस दुर्भाग्य की तरफ जा रहा है। कोको मॉडल में सरकार के कुछ अधिकारी और सरकार उद्योगपतियों से मिलके सरकारी संस्थानों को बेचने का काम कर रहे हैं। मैं संघ परिवार से हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता है बिल्कुल भी कि सरकार इस समय दिशाविहीन हो चुकी है और इसको अंकुश लगाने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने अपना पूरे देशव्यापी एक आंदोलन छेड़ा है। 15 तारीख से लेके और 19 तारीख तक ये कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है। जितने भी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट हैं सबके ऊपर कोको मॉडल को लेकर, निजीकरण को लेकर एक पूरे इंडिया भर में कार्यक्रम चल रहा है। और भारतीय मजदूर संघ और प्लस में गोको, ये एक सांकेतिक धरना हम लोगों का था। अभी 8 बेसवक्षोभ इस हिंदुस्तान के अंदर है जिसमें अरबों खरबों की संपत्ति प्रत्येक उसमें लगी हुई है। डीपीआर बनाया जाता है, हमारे कुछ अधिकारी डीपीआर में डीपीआर बनाना काम कंपनी का है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना काम कंपनी का है। कंपनी बताएगी मैं कैसे काम करूंगी, मगर वो काम हमारे कुछ अधिकारी मिलके कर रहे हैं और कंपनियों से पैसा ले रहे हैं क्योंकि उन्हें लूप होल अंदर की पता है। वो हमारे ही एम्प्लॉई हैं और हमारे कुछ रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं। अगर जो सरकार हमारी इस बात पर सांकेतिक धरने से सरकार को अकल नहीं आती है तो एक देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। हमारी हिंदुस्तान के अंदर 8 बेसवर्कशॉप है जो अंग्रेजों के टाइम की बनाई हुई थी। उनमें हमारे सिविलियन कर्मचारी और आर्मी के कर्मचारी संयुक्त रूप से टैंक बनाते हैं और दूसरे जो आर्मी के इक्विपमेंट है जो युद्ध में काम आते हैं उनको बनाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है कि वो निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। हम लोगों की नौकरी पे खतरा है। हम लोग गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि आप हमें स्पेयर पार्ट उपलब्ध कराइए, हम आपको प्रोडक्शन देंगे, उत्पादन देंगे। युद्ध में भी हमारे जो साथी हैं वो जब कोई भी मशीनरी में, टैंक में, दूसरी इक्विपमेंट में खराबी आती है तो वहाँ युद्ध के मैदान में जा कर के हमारे सिविलियन कर्मचारी उनको रिपेयर करते हैं। इनकी मुख्य मांग यही है कि जो रक्षा संस्थानों को जो बेच करके या निजीकरण हाथों में सौंपने जा रही है, निजी हाथों में सौंपने जा रही है सरकार, ये ना तो देश के हित में है और ना ही कर्मचारियों के हित में। ये सबसे बड़ा जो है इस निजी हाथों में सौंपने से हमारा सभी का मानना ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, जैसे टैंक की व्यवस्था, टैंक को कैसे ओवरऑल किया जाता है, ये सारी जो है खुफिया जानकारी हैं जिसको हम बखूबी अपनी कर्तव्य समझकर निभाते हैं। और वो जो टैंक्स और वो जो इक्विपमेंट्स हम रिपेयर करते हैं, उन रिपेयरों को और इक्विपमेंटों को बॉर्डर पर यूज़ किया जाता है जिससे हमारे देश की सुरक्षा हो सके।